टू अकाउंट्स में मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर डैश नंबर ऑफ डैश परसेंटेज डिवेंचर इशूड टू इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और दूसरा, अगर कंपनी जर्नल एंट्री पास करती है तो इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर। और बैलेंस शीट में नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उसके नोट में दिखा देते हैं लोन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अमाउंट, उसके नीचे डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर का फिगर इनर कॉलम में लिख देते हैं और उससे लेस करके दिखाते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट और उसका अमाउंट नील हो जाता है। फिर लोन का अमाउंट ही बैलेंस शीट में दिखाते हैं। यहाँ जरा ये समझ लेना चाहिए कि इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। कोलेटरल सिक्योरिटी पहले समझेंगे। जब कभी कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक उससे दो मॉर्गेज रखवाता है, दो सिक्योरिटी रखवाता है। पहली सिक्योरिटी को प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं, दूसरी को सेकेंडरी या एडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं। उस एडिशनल सिक्योरिटी को कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। इसको जरा ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग चौथे टाइप के इशू में। चौथे टाइप का इशू है इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ याद रखेंगे कि इशू का ऑपोजिट रिडेम्पशन होता है, रीपेमेंट होता है। तो जैसे डिवेंचर का इशू 3 टाइप से होता है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, वैसे उसका रिडेम्पशन भी पार, प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट होता है। तो फॉर ईच टाइप ऑफ रिडेम्पशन देयर मे बी 3 टाइप्स ऑफ इशू। मतलब इशू ऑफ डिवेंचर at par, redeemable at par, issued at discount, redeemable at par, issued at premium, redeemable at par, फिर issued at par, redeemable at premium, issued at a discount, redeemable at premium, issued at premium, redeemable at premium। और थर्ड केस issued at par, redeemable at discount, issued at discount, redeemable at discount, issued at premium, redeemable at discount। तो ये redeemable at discount अपने सिलेबस में नहीं है। मतलब फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू 6 टाइप से कंपनी डिवेंचर को इशू कर सकती है और इसमें जनरली लंप सम का केस ही होता